हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी में जो टॉपिक हमारा है मुहावरा एवं कहावतें। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम थ्योरी को कवर करेंगे, मुहावरे और कहावतें के। इसके बाद दोस्तों हमारा वीडियो आएगा, उसमें हम एमसीक्यू को देखेंगे। यानी कि एमसीक्यू देखने के बाद जो है ना, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे कहाँ मिलेगा, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिलेगा। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो आपके सामने में कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे एवं कहावतें हैं। देखिए, पहला है कि अंधेरे खाता होना। ठीक है, इसका मतलब है कि सही हिसाब ना होना। अंधेरे खाता होना मतलब क्या होता है कि सही हिसाब ना होना। इसका मतलब कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मतलब कि अंधेरे में तीर मारते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई मतलब लक्ष्य ही नहीं है, वो उसका सही हिसाब नहीं है। तो पहला इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्त हमारा है कि अड़ियाँ टट्टू होना। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ज़िद्दी होना। कोई बस व्यक्ति जब ज़िद्दी हो जाता है कि नहीं, हमको ये लेना ही लेना है, तो ऐसे व्यक्ति हम लोग क्या बोलते हैं, अड़ियाँ टट्टू होना बोलते हैं। तो यानी कि ज़िद्दी होना, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। अगला हमारा है कि आंखें खुलना। इसका मतलब होता है कि सजग या सावधान होना। हम बोलते हैं ना कि आज मेरी आंखें खुल गई। क्यों? क्योंकि हम पहले से इस चीज़ को मतलब कि जिस चीज़ पे हमको विश्वास नहीं करना चाहिए था, उस पर हम विश्वास करते थे, लेकिन आज दोस्तों उससे पर्दा उठ चुका है और हम जो है हमारी आंखें खुल चुकी हैं। तो इसे क्या बोल सकते हैं, तो सजग या सावधान होना, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब होता है कि अपना नुकसान स्वयं करना। यानी कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान जो होता है स्वयं करते हैं, अपने खुद से कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा है कि आंखें चार होना, ठीक है, यानी कि आमना सामना होना। दोस्तों, क्या होता है आंखें चार होना, मतलब होता है कि आमना सामना होना। ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए ध्यान रखिएगा। आंखों का तारा होना। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत प्यारा होना। कोई व्यक्ति यदि आपसे बहुत प्यारा होता है तो उसे हम आंखों का तारा के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि आंखों पर पर्दा डालना, ठीक है, भले बुरे की परख न रहना। इसका मतलब होता है आंखों पर पर्दा डालना। मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति भला है बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में कोई व्यक्ति जब ये डिफ़र नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम ऐसे मतलब कि हम मुहावरा के रूप में से क्या कर सकते हैं, तो आंखों पर पर्दा डालना हम लोग बोल सकते हैं। आगे हमारे कि आंधी के आम होना, यानी अत्यंत सस्ता होना। आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि गर्मी के मौसम में जो आंधी आती है उसमें जो आम लगे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, आंधी की वजह से क्या होता है, तुरंत टूट के गिर जाते हैं। तो वो क्या हुआ था, अधिक सस्ता, मतलब कि उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अपने आप खुद से गिर गया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अत्यंत सस्ता के नाम से जानते हैं। अगला समय है कि आकाश के तारे तोड़ना। इसका मतलब होता है कि असंभव कार्य करना। मतलब कि किसी से हम लोग बोलते हैं ना कि हम तुम्हारे लिए जो है ना आकाश से तारे तोड़ के ला देंगे, चाँद तोड़ के ला देंगे। तो ये सब दोस्तों क्या है कि कहावतें हैं, बस बोलने के लिए हम बोल देते हैं, बाकी वो हम उसी को करना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो असंभव चीज़ें हैं। आप आकाश से तारे को तोड़कर नहीं ला सकते हैं। तो इसी बोलते हैं कि आंधी कि आकाश के तारे तोड़ना मतलब होता है कि असंभव कार्य करना, जो कार्य जो है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब होता है कि मुसीबत आने पर उपाय खोजना। यानी कि आपके पास कोई मुसीबत आ चुका है या आप किसी तकलीफ में है, उस वक्त आप जो है ना कुछ दवाई खोजिएगा, या मतलब कि कोई ऐसा उपाय खोजिएगा जल्दी ठीक हो जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना बोल सकते हैं। आकाश टूटना मतलब होता है कि अचानक बड़ी विपत्ति आना, ठीक है। कोई व्यक्ति जो अचानक विपत्ति आ जाती है, जैसे कभी गर्मी कितनी मौसम है, तो विपत्ति आ चुकी है, मतलब इतना गर्मी है कि लोग कहीं बाहर निकल नहीं पाते हैं, इतना बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश टूटना के नाम से जानते हैं, यानी कि बड़ी विपत्ति होना। अगला है कि आस्तीन का सांप होना, यानी कि कपटी मित्र होना। कोई व्यक्ति जो मतलब कि आपके मतलब हमारे भी ऐसे कई दोस्त होते हैं जो क्या होते हैं, आस्तीन के सांप निकल जाते हैं, यानी कि कपटी हो जाते हैं, यानी कि हमारा विरोध करने लगते हैं पीठ पीछे। तो ऐसे व्यक्ति हम लोग क्या बोलते हैं, तो आस्तीन का सांप होना बोलते हैं। ईद का चाँद होना मतलब होता है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। देखिए, ईद का चाँद जो होता है ना, वो क्या होता है, कई ये पर्व होता है मुस्लिमों में, तो ईद का चाँद मतलब है कि कई बार वर्षों के बाद जो होता है वो दिखाई देना, उसे बोलते हैं ईद का चाँद होना। अगला है कि उगल देना। इसका मतलब होता है सारा भेद प्रकट कर देना। बोलते हैं ना कि इस बात को तुम उगलना मत, अपने पेट में मतलब कि पेट में ही रखना। तो इसका मतलब है कि सारा भेद प्रकट कर देना, इसका सही अर्थ होता है। अगला है कि उल्लू बनाना। इसका मतलब होता है मूर्ख बनाना। कोई व्यक्ति जो उल्लू बनाते हैं ना, बोलते हैं उल्लू बना दिए, यानी कि उसको मूर्ख बना दिए। अगला हमारा है कि उल्टी पट्टी पढ़ाना। इसका मतलब होता है कि गलत शिक्षा देना, ठीक है। उल्टी का पट्टी पढ़ाना मतलब क्या होता है, गलत शिक्षा देना होता है।
अगला है कि काल कवलित होना, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मर जाना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि कमर कसना, इसका मुहावरे अर्थ होता है किसी कार्य के लिए तैयार होना। कमर कसना का सही अर्थ होता है कीचड़ उछालना, मतलब होता है कि अपमानित करना या बेइज्जती करना। तो किसी के बोलते हैं किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालो, यानी कि उसकी बेइज्जती या अपमानित उसको मत करो। ठीक है। अगला है कि खून खोलना, इसका अर्थ क्या होता है अत्यधिक क्रोधी होना। बोलते हैं कि आज मेरा खून खोल रहा है, क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है, उसका हम मतलब कि खून कर देंगे या खून मतलब कि उसे हम मार देंगे। तो खून खोलना मतलब क्या होता है अत्यधिक क्रोधी होना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि खिचड़ी पकाना, इसका मतलब होता है कि गुप्त योजना बनाना। बोलते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच में, या मतलब कोई गुप्त जो हिडन जो योजना है वो बनाना इसका मतलब होता है। अगला है कि गाल बजाना, इसका मतलब होता है बढ़ चढ़ कर बातें करना। ठीक है। गाल बजाना मतलब क्या होता है बढ़ चढ़ के बातें करना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। गाल फुलना, इसका मतलब होता है गुस्सा होना। बोलते हैं गाल मत फुलाओ, इसका मतलब ये होता है कि वो मतलब कि क्या होगा इसका मतलब गुस्सा होना। चींटी के पर निकलना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि मृत्यु के दिन समीप आना। ठीक है। अगला है कि चार चांद लगना, यानी कि शोभा में वृद्धि होना। बोलते हैं ना कि आपके हम भी बोलते हैं कि आपके पढ़ाई में जो है हम चांद चार लगने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शोभा में वृद्धि होने वाली है। ठीक है। अगला है कि छप्पर फाड़ कर देना, इसका मतलब होता है कि बिना परिश्रम बहुत देना, इसी क्या बोलते हैं हम लोग छप्पर फाड़ कर देना के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कि जहर उगलना, इसका मतलब क्या होता है कड़वी बातें कहना, उसे हम क्या बोलते हैं जहर उगलना के नाम से जानते हैं। ज़मीन आसमान एक कर देना, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि सभी उपाय करना, यानी कि कोई ऐसा उपाय ही नहीं बचा है जो हम नहीं कर पाएँ, उसे बोलते हैं ज़मीन आसमान एक कर देना। अगला है कि जूठे हाथ से कुत्ता ना मारना, अत्यधिक कंजूस होना, यानी कि हम कोई व्यक्ति इतना कंजूस होते हैं कि जूठे हाथ से भी कुत्ता को नहीं मारते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अत्यधिक कंजूस होना बोलते हैं। टक्कर लेना मतलब क्या होता है मुकाबला करना। डकार जाना मतलब क्या होता है किसी वस्तु को हड़प लेना, क्या बोलते हैं उसे डकार जाना बोलते हैं। अगला है कि तलवे चाटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों खुशामद करना। ठीक है। क्या होता है खुशामद करना। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको बाद में चैनल नहीं मिलेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड हमारा है कि तेली का बैल होना, इसका मतलब होता है कि हर समय काम में जुटे रहना, यानी कि कोल्हू का बैल बोल दीजिए या तेली का बैल बोल दीजिए, तो इसका मतलब होता है कि हर समय में काम में जुटे रहना, इस मुहावरे का अर्थ होता है। दाहिना हाथ होना, इसका मतलब क्या होता है विश्वास पात्र होना। बोलते हैं कि ये मेरा राइट हैंड है, यानी कि वो विश्वास पात्र होना। ठीक है। दिन फिरना मतलब क्या होता है अच्छा समय आना, तो दिन फिरना से कहते हैं। तो धज्जियाँ उड़ाना, ठीक है धज्जियाँ उड़ाना मतलब क्या होता है ध्वस्त करना। ठीक है। अगला है कि नाच नचाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है परेशान करना। पगड़ी उछालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों बेइज्जती करना। ठीक है। पगड़ी उछालना मतलब क्या होता है बेइज्जती करना होता है। पांचों उंगलियां घी में होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है सब और से लाभ ही लाभ होना, इसे बोलते हैं पांचों उंगलियां घी में होना। नेक्स्ट है कि फूंक फूंक का कदम रखना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि सावधानी पूर्वक कार्य करना। कोई भी काम करने से पहले जो है ना वो सावधान होकर के, यानी कि पहले से प्रिपेयर हो करके कोई भी काम को करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है फूंक फूंक कर कदम रखना। ठीक है। बाल की खाल निकालना मतलब कि सूक्ष्म अन्वेषण करना। बाल की खाल निकालना यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से मतलब कि एनालिसिस करना, उसे बोलते हैं बाल की खाल निकालना। अगला दोस्तों हमारे कि भार झोंकना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है व्यर्थ समय गंवाना। भार झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा है कि मन मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है कामनाओं पर नियंत्रण रखना, उसे क्या बोलते हैं मन मारना। ठीक है। अगला है हमारे कि मैदान मारना, तो विजय प्राप्त करना। रास्ता देखना प्रतीक्षा करना। लाल पीला होना, इसका मतलब होता है क्रोध होना। ठीक है। और सफ़ेद झूठ, इसका मतलब होता है बिल्कुल झूठ बोलना। सफ़ेद झूठ मतलब क्या होता है बिल्कुल झूठ बोलना होता है। हाँ सिक्का जमाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव जमाना। हाथ मलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है पश्चाताप करना। और हाथ पैर मारना, इसका होता है प्रयास करना। हाथ पैर मारना मतलब क्या होता है प्रयास करना होता है। अंगूठा दिखाना दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या होता है साफ मना कर देना, उसे अंगूठा दिखा देना बोलते हैं। और अक्ल का दुश्मन मतलब क्या होता है कि मूर्ख व्यक्ति को अक्ल का दुश्मन कहते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ होता है
कि बुद्धि भ्रष्ट होना, इसे अक्ल पर पत्थर पड़ना के नाम से जानते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना हो जाएगा। ठीक है। अपना सा मुँह लेकर आ जाना यानी कि लज्जित हो जाना, इससे मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि अलग रहना, उसे बोलते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाना। आंखें चुराना, इसका मतलब होता है कि अनदेखा करना। ठीक है। यानी कि जो उसे हम अनदेखा कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं, आंखें चुराना बोलते हैं। ठीक है। इग्नोर करना। आंखें फेर लेना मतलब होता है कि विमुख होना। ठीक है। आंखें फेर लेना मतलब क्या होता है, विमुख होना होता है। आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या होता है, धोखा देना। ठीक है। किसी व्यक्ति को यदि हम धोखा देते हैं तो उसके पीठ पीछे यदि कुछ गलत काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आकाश पाताल का अंतर क्या होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। ठीक है। आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्रोध को बढ़ाना। और आपे से बाहर होना मतलब होता है कि बहुत क्रोधित होना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। इशारे पर नाचना दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, वश में होना। ठीक है। ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या होता है, समूल नष्ट भ्रष्ट कर देना। और उंगली पर नचाना मतलब क्या होता है, वश में कर लेना। ये सभी दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। अगला है कि 1 और 11 होना, यानी कि 1 और 11 मतलब क्या होता है, संगठित सभी का एक सा होना। ठीक है। सॉरी, 1 और 1 11 होना मतलब तक संगठन में शक्ति होना, यानी कि यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, वही हुआ। एक थैली के चट्टे बट्टे होना मतलब सभी का एक सा होना। कन्नी काटना मतलब क्या होता है, बचाना। ठीक है। कमर टूटना मतलब क्या होता है, हिम्मत हारना। कलेजा मुंह को आना मतलब होता है अत्यधिक दुखी होना। कान उतारना मतलब क्या होता है, बहुत अधिक चालाक होना। कान पर जून ना रेंगना, असर ना होना। कान भरना, इसका मतलब होता है चुगली करना। और काम तमाम करना, इसका मतलब होता है मार डालना। कालिक पोतना मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बदनाम करना होता है। क्या होता है, कालिक पोतना होता है। ठीक है। और देखिए, किताब का कीड़ा, उसे क्या बोलते हैं, मतलब हर समय पढ़ते रहने वाले को क्या बोलते हैं, किताब का कीड़ा बोलते हैं। और खून का घूंट पीना, इसका मतलब होता है क्रोध को भीतर ही भीतर सहना। खून पसीना एक करना, इसका मतलब होता है बहुत परिश्रम करना। और खून सूखना, इसका अर्थ क्या होता है, डर जाना। और दोस्तों अगला है खड़े मुर्दे उगाड़ना, ये सभी क्या होता है, पिछले बात याद करना। दोस्तों एक स्लाइड यहाँ पे और बच जाती है। ठीक है। ये दोस्तों वो हम आपको PDF में दे देंगे, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप सभी लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, ये वीडियो किस टाइप से लगा आपको, क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें जो है दोस्तों आपके मन में जो भी चीज़ें हैं इस वीडियो को रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा। ठीक है। लाइक करने से दोस्तों क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको इसी तरह कंटेंट लाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप शेयर करेंगे ना तो हमारा फैमिली थोड़ा सा और बढ़ेगा, यूट्यूब फैमिली। तो उससे क्या होगा ना कि हमें और ज़्यादा मतलब कि काम करने में अच्छा लगेगा। ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।